नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन गुजरात की यात्रा पर रहेंगे, जहां वो अंबाजी के मंदिर के दर्शन करने के बाद करीब 5800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मोदी आज 30 अक्टूबर को सुबह करीब 10:30 बजे अंबाजी मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। वो इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे मेहसाणा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं मंगलवार 31 अक्टूबर को सुबह करीब 8 बजे वे केवड़िया जाएंगे, जहां वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह होगा। वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद करीब 11:15 बजे आरंभ 5.0 में 98 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करेंगे। 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरे दिन रविवार को खजुराहो में सागर की संभागीय बैठक ली। शाह ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बूथ जीतेंगे चुनाव जीतेंगे स्लोगन दिया। उन्होंने संभाग की विधानसभा सीटों की समीक्षा भी की। इसके बाद वे रीवा के लिए रवाना हो गए। शाह रीवा और उज्जैन में भी बैठक लेंगे। हनुमानगढ़ जिले में आदर्श आचार संहिता की अनुपालना में स्थानीय पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अब तक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 3 करोड़ 27 लाख रुपए के 5 किलो 200 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए हैं। रावतसर थाना प्रभारी अरुण चौधरी के अनुसार कस्बे से गुजरती मेगा हाईवे हनुमानगढ़ रोड स्थित नोहर तिराहे पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान जयपुर की तरफ से एक कार आई। उसे रुकवा कर चालक का नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम सर्वजीत और कोट करनैल सिंह हाउस नंबर 38A बिड रोड अमृतसर का रहने वाला बताया। गाड़ी में रखे 2 बैग की तलाशी ली तो उसमें सोने के आभूषण भरे हुए थे। उनका वजन किया तो कुल वजन 5 किलो 200 ग्राम मिला। इसकी बाजार की कीमत 3 करोड़ 27 लाख रुपए के करीब होती है। राजस्थान के लाखों कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा सरकार देगी। कर्मचारियों के डीए और बोनस को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश के 4 लाख से अधिक पेंशनर्स और 8 लाख से अधिक कर्मचारियों को डीए और बोनस का लाभ मिलेगा। सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आने के बाद केंद्र सरकार के अनुसार ही बढ़ाया जाएगा। इस मामले को लेकर सीएम गहलोत ने निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। अब चुनाव आयोग की मंजूरी का इंतजार है। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो बोनस और डीए को लेकर जल्द ही अनुमति मिल सकती है। राजस्थान की डगर क्या बीजेपी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को दरकिनार करके पार कर सकती है? आखिर बीजेपी हाईकमान ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में सीएम फेस क्यों डिक्लेयर नहीं किया? वसुंधरा को महत्व कम दिया जा रहा है, उनके समर्थकों के टिकट कट रहे हैं। ऐसे कई सवाल राजस्थान की सियासी चौपालों में चर्चा का विषय है। वहीं पूरे मामले में वसुंधरा राजे की चुप्पी से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उनके समर्थकों में गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आचार संहिता की घोषणा के बाद से अब तक नाकाबंदी और गश्त के दौरान सड़क रेल मार्ग से लाया गया करोड़ों रुपए का सोना आभूषण जब्त किया जा चुका है। वैध बिल पेश नहीं किए जाने के कारण इसे आयकर विभाग ने सरकारी खजाने में जमा कर दिया। व्यापारियों को चुनाव के कारण करवा चौथ, धनतेरस और देव उठनी एकादशी पर प्रदेश भर में 20,000 करोड़ और राजधानी में 6,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है। आचार संहिता के दौरान धरपकड़ से बचने के लिए व्यापारियों ने मुंबई सहित देश के अन्य शहरों से मंगाए जाने वाले सोने और अन्य आभूषणों को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है। करवा चौथ, धनतेरस और दिवाली के साथ ही देव उठनी एकादशी 23 नवंबर के अबूझ साविक के लिए नवरात्र से दिवाली के मध्य सोना चांदी की खरीद होती है। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन रविवार सुबह नवा रायपुर के पास कठिया गांव पहुंचे। यहां वो किसानों के साथ हाथ में हंसिया लिए और सिर पर गमछा बांधे नजर आए। राहुल ने खेत में धान की कटाई भी की। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया। इसमें हाथ में धान की फसल लिए राहुल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट में राहुल ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कांग्रेस सरकार के 5 सबसे बेहतरीन काम भी गिनाए हैं। उनका कहना है कि ये छत्तीसगढ़ का ऐसा मॉडल है जिसे पूरे देश में दोहराएंगे। चुनाव के आते ही नेताओं से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर आने लगते हैं। 4 बार जैसलमेर बाड़मेर से सांसद और 1 बार विधायक रहे कर्नल सोनाराम चौधरी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा है कि कर्नल सोनाराम चौधरी ने बीजेपी छोड़कर आरएलपी ज्वाइन कर ली है। जब इस संबंध में कर्नल सोनाराम चौधरी से फोन पर बात की तो उनका कहना है कि मेरे विरोधियों ने मेरे नाम से पोस्ट शेयर की है। उस वीडियो में कौन है मेरे को पता नहीं है। मैं वायरल करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा।
राजस्थान चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होगी। इस वजह से पूरे राजस्थान में आचार संहिता लगी हुई है। प्रत्याशी बहुत संभल कर अपना प्रचार कर रहे हैं। इधर जरा सी गड़बड़ हुई और आयोग तुरंत एक्शन लेने को तैयार बैठा है। राजस्थान के दौसा जिले के महुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा का वक्त इस समय सही नहीं चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर ईडी और इनकम टैक्स के छापे मारे गए थे। अभी वो इस दिक्कत से जूझ ही रहे थे कि इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान उनके 3 वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गए हैं, जिसमें वो पैसे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब विपक्षी ओम प्रकाश हुड्डा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वीडियो देखकर प्रशासन और चुनाव आयोग अलर्ट हो गया है। आयोग ने ओम प्रकाश हुड्डा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी सक्रियता बढ़ा रही हैं। पार्टियां प्रदेश में अपनी जीत हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। रविवार को भरतपुर बीजेपी कार्यालय से 10 हाईटेक प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाई गई। ये रथ शक्ति प्रदर्शन मंडल और हर बूथ पर जाएंगे और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। बीजेपी ऑफिस से रथों को रवाना किया गया। उत्तराखंड के संगठन महामंत्री अजय सिंह ने रथों को हरी झंडी दिखाई। झुंझुनू विधानसभा चुनाव में आचार संहिता में बड़ी मात्रा में नकदी जेवरात जब्त किए जा रहे हैं। कुछ पैसे चुनाव में खपाने के लिए लाए जा रहे थे, जिसकी जांच चल रही है। तो कुछ रकम ऐसी पकड़ी गई है जो किसी कारोबारी की है, तो कुछ रकम आमजन की। कोई प्लॉट मकान बेचकर बेटी की शादी के लिए पैसे लेकर जा रहा था, तो कोई सामान आदि खरीदने के लिए, कोई अपने बिजनेस के लिए रकम या जेवरात लेकर जा रहा है। अब ये लोग रकम वापसी के लिए झुंझुनू जिला प्रशासन के पास दौड़ लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि मौके पर कारण बताया, लेकिन रकम नहीं छोड़ी गई। वो पुलिस की लापरवाही इंगित कर रही है। लोकतंत्र के महोत्सव के तहत विधानसभा चुनाव में अधिकाधिक मतदान के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में करौली जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने गत चुनाव में मतदान के मामले में कमजोर रहे बूथों पर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कार्मिकों को सम्मानित करने की पहल की है। इसके तहत इस बार विधानसभा क्षेत्र में जिन मतदान केंद्रों का मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ेगा, उनमें से उच्च स्तर के 3 मतदान केंद्रों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सह कार्यवाह सुरेश भैयाजी रविवार को सीकर पहुंचे। उन्होंने सीकर के रेवासा धाम में जानकीनाथ बड़ा मंदिर में जानकीनाथ वैदिक छात्र निकेतन का उद्घाटन किया और साथ ही देवर्षि कलानाथ शास्त्री को श्री नाभादास भक्ति साहित्य पुरस्कार और आचार्य श्री नंदन को वेद मूर्ति गोविंद शास्त्री घोड़ेकर पुरस्कार का वितरण किया। बूंदी के केशवराय पाटन विधानसभा में कांग्रेस की टिकट को लेकर विरोध शुरू हो गया है। पूर्व जिला प्रमुख राकेश बोयत का टिकट कटने से नाराज उनके समर्थक दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर टिकट पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष CL प्रेमी को प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी रहे बोयत भी यहीं से दावेदारी जता रहे हैं। केशवराय पाटन में कांग्रेस का टिकट घोषित होने के बाद विरोध और टिकट बदलाव को लेकर फिर से जोर आजमाइश होने लगी है। बोयत समर्थक टिकट घोषणा के बाद से ही दिल्ली AICC कार्यालय पहुंच गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर टिकट बदलाव की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू जिले के चिकित्सा विभाग में अक्टूबर माह में 5 PSC 1 CSC का क्वालिटी और लक्ष्य सर्टिफिकेट के लिए असेसमेंट हुआ है। जिले के 2 चिकित्सा संस्थानों का नेशनल असेसमेंट टीम की ओर से असेसमेंट किया गया है। CMHO डॉक्टर राजकुमार डांगी ने बताया कि शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुरवाटी के लेबर रूम का लक्ष्य कार्यक्रम के लिए असेसमेंट शुक्रवार को किया गया। लक्ष्य सर्टिफिकेशन होने पर 2 लाख रुपए प्रति वर्ष 3 साल तक मिलते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।